की अध्यक्षता में आज मीटिंग हुई थी, कौन इसमें आप किसने किसने हिस्सा लिया, कितने लोग थे, क्या निर्णय लिया गया इसमें? देखिए, इसमें हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की जनरल हाउस की आज मीटिंग बुलाई गई, जिसमें तकरीबन 25-26 मेंबर जो हैं मौके पे आए और कुछ लोगों ने, जो कि 33 मेंबर हम टोटल बनते हैं, 8 मेंबर हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के थे, जिसमें मैं भी एग्जीक्यूटिव मेंबर था और यूथ विंग का प्रधान था। बाकी ये हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के जो है मेंबर थे। हमने आज निम साहब गुरुद्वारा साहब में कैथल मीटिंग बुलाई। मीटिंग में सर्वसम्मति से सारे मेंबर साहबानों ने दास को ये जिम्मेदारी दी कि आप प्रधान की नियुक्ति करो, क्योंकि आप निष्पक्ष जो है इसका ये देखो भी किसने किसकी ज़्यादा सेवा बनती है, किसका ज़्यादा राइट बनता है और किसने ज़्यादा सबसे सेवा की। दास ने इस बात पे सहमति जताई कि जगदीश सिंह जिंडा, जो कि पूर्व प्रधान रहे हैं हमारे, 2014 में भी अगर कमेटी बनी है तो जगदीश सिंह जिंडा जी की वजह से बनी है, जिन्होंने 25 साल हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए काम किया। उसी वजह से दीदार सिंह नलवी जी हुए, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, सरदार मोहनजीत सिंह हुए, हमारे सारे ही जितने मेंबर हैं, करनैल सिंह जी निमणाबाद जो एग्जीक्यूटिव मेंबर थे, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी इस कमेटी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमारे सारे मेंबर साहबान, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने दास को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी कि इस चोन को चुना जाए और सही निर्णय लिया जाए कि इस सेवा को संभालने का किसमें सही तरीका जो हो, जो अच्छा काम कर सके, आगे हरियाणा की संगत को साथ में लेकर चल सके। तो सीएम साहब से कब जो है मुलाकात की? आज सीएम साहब करनाल आ रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री जी आज करनाल आ रहे हैं और आज करनाल में मुख्यमंत्री जी का बड़े जोरों से स्वागत किया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का हरियाणा कमेटी बनाने में अहम रोल रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने सारी कमेटी अब आज करनाल में जाके मुख्यमंत्री जी का बड़े जोरों शोरों से स्वागत करेंगे और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करेंगे। जैसे दादूवाल जी को नहीं बुलाया गया, क्या उनको मनाने की कोशिश की जाएगी या कैसे ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, दादूवाल साहब जो है वो हमारे पूर्व प्रधान रहे हैं जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मैं उनके साथ काम करता रहा हूँ, 2 साल बहुत अच्छे तरीके से काम हुआ। अब कोई भी नाराजगी नहीं रहेगी। दादूवाल साहब का जो राइट बनेगा, दादूवाल साहब की जो सेवाएं प्रधान जी लगाएंगे, वो उनको अच्छे तरीके से मेरे ख्याल में तो करनी चाहिए। फंडिंग को लेकर कोई नया प्रस्ताव जारी किया है कि पंजाब में हरियाणा का फंड नहीं भेजा जाएगा? ऐसा है जी, हम नोटिफिकेशन जारी होते ही हमने जो गुरुद्वारा एसजीपीसी फंड यहाँ पर ले जाती थी सारे सील कर दिए गए हैं। अब सिर्फ हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, हरियाणा के गुरुद्वारों का पैसा वहाँ पर नहीं जाएगा, वो यहाँ ही रहेगा और से वो सारे लॉक कर दिए। तो अगला चुनाव कब होगा? बताया जा रहा है कि 18 महीने तक का पीरियड। हाँ जी, ऐसा है। वो हम अभी पहले सबसे पहले वोट बनेंगे, वोट के बाद हल्के बनाए जाएंगे, उसमें 18 महीने लगे, 15 महीने लगे, 10 महीने लगे, वो सरकार ने तय करना है। सरकार से मिलकर सेंटर की सरकार होम मिनिस्ट्री से मिलकर अगला तय किया जाएगा भी हरियाणा कमेटी का कब है। तो इसमें जो वोट बनाए जाएंगे सिर्फ हरियाणा के ही 6 मार्च के लोग होंगे या पंजाब के 6 मार्च? नहीं जी, पंजाब का क्या मतलब, हरियाणा स्टेट अलग है पर हरियाणा की होंगे सारे हरियाणा के होंगे। ਚੱਲੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਜੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸਾਡੀ 33 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਨਾ ਸੀ। 33 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੋਗੇ, ਅਸੀਂ 33 ਦੇ 33 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾਖਲ ਸਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, 1 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੋਂ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਆਪਣੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ
ਇਹਨਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਈ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਵਾਂ मुख्य सेवादार कोशिश की। आपके प्रधान जैसे अभी बलजीत सिंह दादूवाल तक थे, आपसे पहले तक ये था, उनको क्यों हटाया गया, क्या कारण रहा और आज की मीटिंग की जरूरत क्यों पड़ी? सर ऐसा है, दादूवाल जी प्रधान नहीं थे, वो कार्यवाहक प्रधान थे। मैंने इस्तीफ़ा दे दिया था। मेरा इस्तीफ़े का प्रोसीजर कानूनी तौर पे मेरा इस्तीफ़ा सिर्फ हाउस के पास था। मेरा इस्तीफ़ा डीसी के थ्रू, एक मिनट तक हुआ, डीसी के थ्रू गवर्नर साहब के पास जाना चाहिए था। ना वो गवर्नर पास के गया ना डीसी साहब के पास गया। हमने काम चलाने के लिए अंदर बैठ के आपस में, मेरी बीमार होने की वजह से उनको कार्यवाहक प्रधान चुना था। ये ठीक है कि उस समय भी इलेक्शन की भी स्थिति आ गई, हमारी सर्वसम्मति से सहमति ना बन पाई, इसलिए वो अपने तौर पर हमने इलेक्शन करवाया। मगर इलेक्शन के बाद यदि तो डीसी साहब उनको और चुकाते, जैसे कुरुक्षेत्र में 2014 में मुझे चुकाई गई थी, उसमें भी 41 मेंबरी ने सर्वसम्मति से मुझे प्रधान चुना था और डीसी साहब ने जनरल हाउस की मीटिंग बुला के मुझे प्रधानी की और सभी मेंबरों को और चुकाई थी। इसी प्रकार ना तो उनको डीसी साहब की ओर चुकाई गई, ना मेरा इस्तीफा तो होगा। वो तो एक कार्यवाहक हमारे आपस में इंटरनल काम चलाने के लिए जब तक मैं ठीक नहीं होता तब तक के लिए उनको चुना गया था। आज फिर जनरल हाउस ने मुझे सेवा बख्शी है। मैं अपने इन सभी मेंबरों का और अरोड़ा साहब का विशेष तौर पर इसलिए धन्यवाद करता हूं और सारी हरियाणा की सिख संगठन का भी जो है वो भी अरोड़ा साहब का धन्यवाद करेंगे। अगली जिम्मेवारी इनकी है, सीएम साहब से भी अपनी बात करेंगे, इनकी बातें उठी रही हैं, सेंट्रल सरकार से भी करेंगे कि होम मिनिस्ट्री की भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, वो सारी जिम्मेवारी इन्होंने ली। इस मीटिंग में क्या सभी सदस्यों को बुलाया गया था? क्या दादूवाल जी को भी निमंत्रण था इस मीटिंग का? नहीं सर, इस तरह जी ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਗ ਬਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 35 ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਰੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਰੇ ਦਿਓ, 5-4 ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਉਹ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਨੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਨਾ। ਜੇ ਸੀਐਮ ਵੀ ਹਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ से दोबारा वो चुकाई जाती। कोई प्रोसीजर है, कोई कानून है। अपने आप मैं कही ना गड्डियाँ 5-4 रह के जी मैं प्रधानमंत्री हूँ, इस तरह नहीं होता। आपने कहा अब उनको कार्यवाहक प्रधान रखा गया है, उनको हटाया गया नहीं, उनको तो आज उनको हटा दिया गया। जब मेंबरों ने मुझे प्रधान चुन लिया, अब सरकार की अप्रूवल है डीसी साहब से लेके ये अरोड़ा साहब ने सारी जिम्मेवारी ली है, तो आज से वो कोई प्रधान नहीं। और मैं संघर्ष से अपील करना चाहता हूँ, सभी हरियाणा के गुरुद्वारे के मैनेजरों को अपील करना चाहता हूँ आज से कि दादूवाल प्रधान नहीं रहे, वो कार्यवाहक प्रधान थे। आज से किसी भी गुरुद्वारे में उनको ये प्रधान ना माना जाए। प्रधान और सभी मेंबरों ने 33 मेंबरों ने मुझे मुख्य सेवादार मान। आज कितने मेंबर आए आपके? हाँ जी, 33 मेंबरों के नाम बता सकते हैं कौन आए? इस तरह जी मैं लिख के ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵਾ। आओ ਤੁਸੀਂ अपना वो फोटो खींच के नहीं, पर आगे 1 अक्टूबर को हमारी एग्जीक्यूटिव की मीटिंग गुरुद्वारा गुरुद्वारा 6वीं पारसी जनरल हाउस की मीटिंग बुलाई जाएगी जिसमें एग्जीक्यूटिव बॉडी का गठन किया जाएगा। ये 2 फैसले लिए। नहीं, आज कितने मेंबर जो है अब आपको जिन्होंने प्रस्ताव पास करके बनाया है? 33 मेंबरों ने मुझे सर्वसम्मति ने किसी 5-4 मेंबरों ने मीडिया का भेजी, क्योंकि एक कनेडा में था, एक हमारा मेंबर ऑस्ट्रेलिया में था, इसलिए हाँ जी, एक जयपुर थी। तो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस पर अपनी सहमति प्रकट की है और उन्होंने भी अरोड़ा साहब को कहा भी जो आप करोगे वो माना। जैसे आपको प्रधान चुना गया है जी, तो अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसको लागू करवाने के लिए अब आपके क्या कार्य हम अब ऐसा है कि हम जाएंगे, अरोड़ा साहब हमारे साथ होंगे, सीएम साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि नोटिफिकेशन जारी किया जाए और डीसीओ को ऑर्डर किया जाए और जो गुरुद्वारों का प्रबंध है वो हमें हैंड ओवर किया। तो अगली मीटिंग कहाँ पर की जाएगी? 6वीं पारसी गुरुद्वारा 6वीं पारसी कुरुक्षेत्र हेड ऑफिस 1 तारीख। हाँ जी,
ਅੱਜ 30 ਸਨ ਕਿੰਨੇ 32 ਨੇ एजेक्ट मैंबर जेडे 8 है ना हाँ इस तरह जी लाडूवाल साहब ने 10 मेंबरी एग्जेक्टिव कमेटी बनाई हुई थी, उसमें से 8 मेंबरों ने समर्थन किया है एग्जेक्टिव बॉडी में। हमने 8 मेंबरों का आदर सम्मान करते हुए उन्होंने भी अरोड़ा साहब को माना, हमारे 25 मेंबर उन्होंने माना, सभी 33 मेंबरों ने अरोड़ा साहब को ये अधिकार दिया था। एक सरकार ने भी नोटिफिकेशन जारी करके 10 नए सदस्य बनाए थे, उनको कहाँ पे देखते हैं, उनकी क्या भूमिका रहेगी? कौन सी जी? गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन जारी करके 10 नए सदस्य बनाए थे, वो ऐसा है जी, वो तो हमारी एग्जेक्टिव की बॉडी होगी और सारे साथ लेके चलेंगे, सारे रहने मेंबरों को भी साथ लेके चलेंगे, सभी को साथ। दादूवाल साहब के तरफ से भी कोई आया था इसमें डेलीगेशन उनकी तरफ से कोई? नहीं, डेलीगेशन ऐसा है जी, वो मीटिंग में शामिल ही नहीं हुए। निमंत्रण वो तो अपने आप को प्रधान बनाए फिर रहे हैं। तो निमंत्रण था ऑफिशियली वो हमारी मीटिंग में कैसे आते जब वो अपने आप को प्रधान घोषित करके गुरुद्वारों में चक्कर काट रहे हैं। हाँ जी हाँ। तो हाउस की मीटिंग थी, जैसे क्या ऑफिशियली निमंत्रण नहीं दिया गया था? हाँ इस तरह जी दादूवाल साहब नाल एक दादूवाल ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਰਤੀਆ ਦੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ धक्के नाल ज़बरदस्ती लोगों में प्रेशर बनाना, सरकार के ऊपर प्रेशर बनाना, वो एक मैं समझता हूँ कि ड्रामे रच रहा है, ड्रामा कर रहा है लोगों में ये छोड़ने की बात भाई मैं प्रधान हूँ, मैं प्रधान। सभा ने इसके बारे में गवर्नमेंट को सूचित करने के लिए किससे मिलेंगे और कब मिलेंगे, कहाँ? हाँ वो अरोड़ा साहब की जिम्मेवारी लाई है, इन्हों की सीएम साहब नाल गल हुई है, जल्दी ही ये अरोड़ा साहब बात करके ये अरोड़ा साहब बताएंगे।